बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं। इससे पहले मैं 3 वीडियोस लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुका हूं जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए 4.3 के। ठीक है बेटा, अब हमने आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। ये हमें अगेन एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम दिया है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर बता चुका हूं जब मैंने आपको क्रैमर रूल्स की मदद से उस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करवाया था। ठीक है, ये भी हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। इसका हमने आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये सेकंड मेथड है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड्स पढ़ने हैं। पहला मेथड हमने क्रैमर रूल पढ़ लिया, ठीक है, और पेज नंबर 65 पर क्रैमर रूल जो थर्ड ऑप्शन आपको नजर भी आ रहा है, थर्ड पॉइंट। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इस मेथड की मदद से नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस जो सिस्टम हमें दिया होगा उसका हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम गिवन है, इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, ये सेकंड मेथड है होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो फर्स्ट स्टेप वैसे ही जैसे हमने क्रैमर रूल को स्टार्ट किया था, इसको हमने रीराइट करना है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। जो भी सिस्टम गिवन होगा उसे हम किस फॉर्म के अंदर रीराइट करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। यहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड के कोफिशिएंट्स होंगे x, y और z के, वो इस मैट्रिक्स के अंदर आएंगे ऑर्डर 3/3 के अंदर। ठीक है बेटा, तो पहले C1 को लिखते हैं। तो C1 से मुराद ये x वाले नंबर्स होंगे। x का कोफिशिएंट क्या 1 आ जाएगा, यहां पे इधर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहां पर नहीं है, इधर 0x लिखेंगे। जो नंबर मिसिंग होगा जिस भी कोफिशिएंट जिस भी वेरिएबल का उसका कोफिशिएंट 0 लगा के हम इसको लिखेंगे यहां पर। ये C1 कॉलम बन जाएगा। अब y के कोफिशिएंट्स लिखते हैं सेकंड कॉलम के अंदर। यह आ जाएगा -2, इसका कोई नंबर नहीं है, ये +1 आ जाएगा। लेकिन यहां पर 0x लिख दिया, इसे हम +1 की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो ये भी 1 और ये भी 1 आ जाएगा y का कोफिशिएंट। अब z के कोफिशिएंट को C3 के अंदर लिखते हैं। यह आ जाएगा 1 -2 -1। ठीक है, अब यहां पर हमने एक नया कॉलम बनाना है। वो कॉलम कौन सा होगा, जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी होती है वेरिएबल्स की x, y और z। इधर आ जाएगा x, y और इधर आ जाएगा z हमारे पास। ठीक है, राइट साइड में भी एक कॉलम मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन यहां पर जो हमें सिस्टम के अंदर वैल्यूज दी थी ना राइट साइड पर, वो इस कॉलम मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो पहला काम हमने कर दिया, इसको हमने किस फॉर्म के अंदर लिख दिया, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। ठीक है बेटा, अब आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे कैसे लेके चलना है, अब हमने इन्वर्जन मेथड को कैसे फॉलो अप करना है। तो पहला काम क्या करेंगे, इसे a कह देंगे, इसे b इसे x और इसे b। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a को उधर ले जाएंगे तो x इक्विवेलेंट आ जाएगा a इनवर्स b इंटू b। ये इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसी की हमें आगे जरूरत पड़ेगी। इन्वर्जन से मुराद इनवर्स की मदद से इस सिस्टम को सॉल्व करना है। ये जो लेफ्ट साइड पे a मल्टीपल में था x के साथ, ये राइट साइड पे जाके इनवर्स बन जाएगा, b का मल्टीपल आ जाएगा। अब a इनवर्स आपको मालूम है हम कैसे सॉल्व करते हैं। a इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। हम ये सीख चुके हैं एक्सरसाइज 4.2 के अंदर। ठीक है, वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया था। अब इनवर्स के लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी। पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है,
अब ये मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए इनवर्स मालूम करने के लिए। पहला काम ये करते हैं, जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो C1 से इसे एक्सपेंड कर देते, किधर से, C1 से। क्यों, यहां पर एक एंट्री 0 है इस कॉलम में, R1 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपलिसिटी के लिए सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए C1 से इसे एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि यहां पे एक एंट्री क्या आ रही है, 0 के बराबर। तो C1 की पहली एंट्री क्या, +1 आ जाएगी, तो इसे लिखेंगे 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, यह आ जाएगा 1 1 -2 -2। ठीक है, माइनस फार्मूले में होता है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 3 -3 आ जाएगा। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली रो छोड़ देनी है आपने, क्योंकि हम C1 से एक्सपेंड करें, और ये कॉलम छोड़ देना, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये बचेगा 2 -2 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद ये वैल्यू छोड़ गई 1 -1 आ जाएगी, ये रो और ये कॉलम छोड़ने से। नेक्स्ट वैल्यू क्या, C0 +0। तो डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत नहीं, हम इसे ही सॉल्व कर लेते हैं और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा। ये 1 एज इट इज आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मेरे पास आएगा -1, माइनस फार्मूले का होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 और ये +2 हो जाएगा, -3 एज इट इज, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +2 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन ये क्या होगा, 1 × 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -3 × 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मुझे मिलेगी यहां पर, इसका आंसर आ जाएगा 1 के बराबर, और इसका आंसर आ जाएगा -3। जब सॉल्व करेंगे तो -2 हमें वैल्यू मिलेगी, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। ठीक है, इसे मार्क कर लेना है आपने। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, स्पेस काम है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, -2 के बराबर। अब हमने आगे क्या करना है, इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए होता है। डिटर्मिनेंट आ गया, अब एडजॉइंट का फार्मूला ये है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला, कैपिटल A1 कैपिटल A12 कैपिटल A13, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। जब भी एडजॉइंट फाइंड आउट करना हो ऑर्डर 3/3 का, तो हम कोफैक्टर्स को यूज करते हैं। कोफैक्टर्स का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले 4.2 के अंदर, इस फार्मूले की मदद से। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करवाऊंगा। ये मैंने एक बड़ा सारा मैट्रिक्स बना लिया है जो कि एडजॉइंट ऑफ ए ही है। ये A11 की वैल्यू इधर लिखेंगे, A21 की वैल्यू इधर लिखेंगे, A31 की वैल्यू इधर लिखेंगे हम। ये जितने भी डिटर्मिनेंट्स बनाए हैं ना मैंने, ये कोफैक्टर्स ही हैं बेसिकली। इस तरह हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। इस फार्मूले की मदद से मैंने पहले सॉल्व करवाया, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। अगर आपको याद हो, मैं आपको दिखा देता हूं 4.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने से पहले, ठीक है, कोफैक्टर्स की मदद से वो स्टेप बाय स्टेप लेके चलते थे। ये मेथड्स वही है, इसमें कैलकुलेशन वर्क ज्यादा हो जाती है। ठीक है, एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए 1 by 1। ठीक है, इस तरह 9 कोफैक्टर्स, फिर एडजॉइंट मिलता है मुझे ये फार्मूला, लेकिन उसको हम डायरेक्ट भी इस तरह कर सकते हैं, हमारा टाइम भी बच जाता है और स्पेस भी। अब इसको अगर आपने डायरेक्ट सॉल्व करोगे ना, बड़ा सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए, ये 9 वैल्यूज ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वैल्यूज इस फॉर्म के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे, हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, आपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है। देखिए यहां पर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन ऑल्टरनेट होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, इसे कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये डिटरमिनेंट मुझे कैसे मालूम करने हैं, पहली वैल्यू ये है, ये वैल्यू A11 इधर लिखना है। ये कैसे आएगा, यहां पर इसकी वैल्यूज, ये डिटरमिनेंट बनेगा इसकी मदद से मेरे पास, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना आपने। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना, A11 से मुराद यहां पर, तो क्या बचेगा 1 1, यह आ जाएगा 1 1 -2 -1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 2 1, क्या है 2 1, चाहे नीचे की तरफ लिख लें चाहे इस तरह, एक ही बात है। 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी सेकंड रो ये वाली,
और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, सॉरी सेकंड रो, हाँ ठीक है, फर्स्ट कॉलम ये वैल्यू नहीं लिखनी, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे -2 1 1 -1, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, यानी ये वाली रो छोड़ देनी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना आपने, ये रो भी नहीं लिखनी। तो यहां पर इसकी वैल्यू आएगी इस कोफैक्टर की -2 1 -2 1 1, ये क्या बनेगी 1 -2 आ जाएगी, ठीक है बेटा। ये वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास यहां पर। अब नेक्स्ट कोफैक्टर क्या 1 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लिखना, सेकंड कॉलम को छोड़ देना और फर्स्ट रो को छोड़ देना इस कोफैक्टर को लिखने के लिए। 3 0 3 0 -2 -1 आ जाएगा, ठीक है। पहले इसे लिख लेते हैं A1 3, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को नहीं लिखना, ये फर्स्ट रो छोड़ देनी है। 3 0 1 1 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब ये कोफैक्टर लिखना है 2 2, यहां पे लिखेंगे, यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना है, सेकंड कॉलम ये वैल्यूज नहीं लिखनी है हमने। 1 0 1 -1 1 0 1 -1 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम नहीं लिखना, ये सेकंड रो छोड़ दें, ये वाली वैल्यूज 1 -2 1 -2 0 1 आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब आते 3 1 तो मैंने पहले लिख ली, अब आए 3 2 कोफैक्टर, इधर थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी ये थर्ड रो नहीं लिखनी और सेकंड कॉलम नहीं लिखना। 1 3 1 3 आ जाएगा, 1 -2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी ये रो भी नहीं लिखनी, ये कॉलम पे हाथ रख लिया, थर्ड रो भी नहीं लिखनी। 1 3 1 3 -2 1, ये कोफैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास, सिंपल, ठीक है। अब बड़े सिंपल सा शॉर्टकट मेथड है ये सॉल्व करने का, अर्जेंट को कैलकुलेशन हमें जल्दी मिल जाती है। अब ये डिटर्मिनेंट आपको पता है 2/2 के सारे जितने भी हैं हमारे पास, इसको कैलकुलेट करना आता है। बाहर पॉजिटिव है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है -1, ठीक है बेटा। माइनस फार्मूले का होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2, ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा +2 आ जाएगी वैल्यू। अब इसकी बारी, लेकिन बाहर क्या है माइनस का साइन एहतियात के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 2 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है, साइन लिखने की जरूरत नहीं होती, ब्रैकेट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई -2 +4 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। कितना आसान हो गया शॉर्टकट मेथड, ये टाइम भी बच जाता है और हमारी स्पेस भी बच जाती है, एडजॉइंट बड़ी आसानी के साथ हमें मिल जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसको सॉल्व करते हैं। ये नेगेटिव वैल्यू तो माइनस लिखते हैं बाहर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 होगा, ये माइनस फार्मूले का, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये तो 0 आ जाएगा, 0 आ गया। ये पॉजिटिव है, साइन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं -1 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या, माइनस बाहर लिखें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये कितना हो जाएगा -2 माइनस फार्मूले का 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। कितनी सिंपल होगी कैलकुलेशन। ये पॉजिटिव, साइन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3 -0 माइनस फार्मूले का, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस फार्मूले का, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। उसके बाद पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा 1 बनेगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस फार्मूले का, ये -6 बनता है, कितना बनता है -6 माइनस माइनस +6। बड़ी आसानी के साथ इसको सिंप्लीफाई करें, आपको अर्जाइंट डायरेक्ट मिल जाएगा यहां से, ठीक है। बड़ा सिंपल वे होता है अर्जाइंट कैलकुलेट करने का। ये वैल्यू मेरे पास क्या बचती है, दैट इज 1। इसको सॉल्व करेंगे, जब इससे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1, लेकिन बाहर क्या है -1 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा मेरे पास, ये -3 +3 हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये सॉल्व करने से -5 माइनस +5, ये आंसर 3 बनेगा, ये आंसर -1 आएगा, ये आंसर 7 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों।
ये एडजॉइंट हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेट हो चुका, ठीक है। अब एडजॉइंट आ जाए तो हमने क्या करना होता है, ये फॉर्मूला यूज करना है इनवर्स मालूम करने के लिए, क्योंकि हमारा टॉपिक इनवर्जन मेथड है। पहले इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना आया था माइनस के साथ, माइनस 1/2, और ये एडजॉइंट की वैल्यू दोबारा लिखेंगे यहां पे, ये क्या आ जाएगी 1 3 3 -1 -1 -1 3 5 7 आ गई, ठीक है बेटा। अब ये इनवर्स आ चुका, अंदर अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, नहीं तो सारी वैल्यू मिक्स हो जाएंगी। इसे करते पुट इन 1 कौन सी इक्वेशन थी, वो ये थी, हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, इनवर्स मालूम कर लिया, इसमें इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे, इस इक्वेशन में x फाइंड आउट करेंगे और b की वैल्यू यहां पर मल्टीपल में लिखेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 1 ओवर -2, ये इनवर्स 1 3 3 -1 -1 -1 3 5 7, और b की वैल्यू क्या है -1 4 1, ये आ जाएगी मेरे पास -1 4 1। अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे यहां से, ठीक है। यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चले जी। अब जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/2 बाहर है, ठीक है। लास्ट में सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमने पहली एक्सरसाइज के अंदर ये चीज सीख ली है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, -1 आंसर आता है, ठीक है। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -4 आंसर आएगा। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना आ जाएगा +3 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई, आगे कॉलम नहीं है, बात खत्म। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इधर नहीं लिखना इधर, क्योंकि सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड रो में लिखेंगे इसे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 आ जाएगा, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 +5 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो में लिखेंगे -3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -4, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो +7 आ जाएगा, ठीक है बेटा। बड़ी सिंपल सी वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास, ये आ जाएगा -1/2, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आएगा -2, और ये सॉल्व करेंगे तो -2, इसका आंसर 0, ठीक है बेटा। ये आ गया। अब अंदर डिवाइड कर देते हैं हर नंबर को -2 के साथ, किसके साथ -2 के साथ, क्योंकि बाई डिवाइड हो रहा है 2 माइनस के साथ, -2 डिवाइडेड बाय -2 -2 डिवाइडेड बाय -2 0 डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। और ये x y और z ये कॉलम मैट्रिक्स के बराबर था स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, ये चीज। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 +1, इसका आंसर भी +1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 के इक्विवेलेंट। तो यहां पर मेरा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ चुका है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, ठीक है, सॉरी y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू भी 1 आ चुकी। सो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 1, फिर y की वैल्यू लिखेंगे 1, फिर z की वैल्यू लिखेंगे 0। तो यही सॉल्यूशन है हमारा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम गिवन है, इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय इन्वर्जन मेथड की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे रीराइट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये जो कोफिशिएंट्स है लेफ्ट साइड पे x1 और x2 और x3 के, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे, और जो वेरिएबल्स होंगे उसको इसमें, और ये वाले नंबर्स इसके अंदर लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर पहले x1 के कोफिशिएंट्स लिखते हैं। तो x1 के कोफिशिएंट को हमने c1 में लिखना है 2 1 -3 2 1 -3। x2 के कोफिशिएंट को हम c2 में लिखेंगे, यह आ जाएगा 1, इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये 3 आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा -1। और ये x3 की जो वैल्यूज होंगी इसे हम c3 के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे 3 -2 और 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर हम कॉलम मैट्रिक्स के अंदर हमने वेरिएबल्स लिखने x1 x2 और x3, x1 x2 और x3, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
और राइट साइड पे ये नंबर्स लिखेंगे 3, 0, 4। ये मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हमने रीराइट कर दिया। अब इनको नेम देंगे, यहां पर इसे ए कह देंगे, इसे एक्स और इसे बी। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहां से इनवर्जन मेथड की मदद से ए को उधर ले जाके इनवर्स बनाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। डिवाइड नहीं करते मैट्रिक्स, तो एक बात को याद रखिए, ज़हन नशीन कर लीजिए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई था, इधर आगे इनवर्स बनेगा, डिवाइड नहीं बनेगा। मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड का कंसेप्ट नहीं होता हमारे पास, ठीक है बेटा। अब यहां से इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा इस मैट्रिक्स का, ठीक है, जो मैंने बनाया है ए, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर इनवर्स की तरफ चलेंगे हम। अब यहां से इसे R1 से एक्सपेंड कर देते हैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, ए का। तो पहली वैल्यू क्या, 2, इसका साइन पॉजिटिव होता है 2, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना है, क्या बच गया 3, -1, -2, 2 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का ये साइन और 1 वैसे आ जाएगा R1 की सेकंड एंट्री, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना आपने 1, -3, -2, 2, ठीक है, +3। नेक्स्ट वैल्यू 3 है R1 की, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना आपने, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, ये आ जाएगा 1, -3, 3, -1, ठीक है बेटा, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा 6, 2 × 3 6, माइनस फार्मूले का होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, +2, 2 आ जाएगा, -1 एज इट इज, 2 1s आर, ये 2 हो जाएगा, माइनस फार्मूले का होता है, -3 × 2 6 होता है हमारे पास, ये आ जाएगा, +3 भी एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 1 × -1 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट माइनस फार्मूले का, और इसको सोल्व करेंगे तो ये -9 आएगा, तो माइनस माइनस का हो जाएगा +9 के इक्वलेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितनी आ जाएगी 2, ये कितना आ जाएगा 4, -1 और ये कितना आ जाएगा -4, +3 × 8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर इधर, तो ये आ जाएगा 4 2s आर 8 मिलेगा मुझे यहाँ पर, ठीक है बेटा, और ये आ जाएगा -+4 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मेरे पास आ जाएगा 36 के इक्वलेंट, किसके इक्वलेंट आ जाएगा 36। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया। अभी इनवर्स के लिए जो सेकंड होता है हमारे लिए, वो एडजॉइंट निकालना होता है, एडजॉइंट आएगा तो इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। डिटर्मिनेंट मैंने आपको फाइंड आउट करवा दिया। अब जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया मैंने डिटेल के साथ, यहां पर मैं डिटेल के साथ नहीं बताऊंगा, ये 9 कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं इस फार्मूले की मदद से, लेकिन हम शॉर्टकट वे से लेके चलेंगे ताकि हमारी स्पेस भी बचे और टाइम भी बचे। मुझे 9 कोफैक्टर्स इस फॉर्म के अंदर मैंने डिटर्मिनेंट को लिख लेना पहले, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला डिटर्मिनेंट होगा 2/2 का, ये वाला, इसका साइन पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव पॉजिटिव मार्क करते जाएं, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस कॉम्बिनेशन से ये साइन मिलते हैं। अब ये जो डिटर्मिनेंट्स है ना, ये वाले ये MIJ, इनको कैलकुलेट करेंगे। इनको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पहली वैल्यू क्या कोफैक्टर की 1 1, ये क्या है 1 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना आपने, ठीक है, यानी फर्स्ट रो भी छोड़ देनी है, फर्स्ट कॉलम भी। ये 1 1 की जगह इधर लिखेंगे A1 1, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 3 -1 -2 और 2। अब इधर नीचे क्या है 1 2, इधर लिखेंगे 1 2 की एंट्रीज, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना हमने, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 -3 -2 2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब 1 3 यानी फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम छोड़ना है, कौन सा कॉलम छोड़ना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये और ये छोड़ देना। 1 -3 3 -1 बचेगा हमारे पास, यहां पर 1 -3 3 -1 आ जाएगा, ये वाला कोफैक्टर इसका डिटर्मिनेंट। अब आते हैं इस तरफ, ये वैल्यू क्या है 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। अब सेकंड रो ये है मेरे पास और फर्स्ट कॉलम ये है, ये नंबर्स नहीं लिखने, 1 3 -1 2, ये वैल्यूज आ जाएंगी।
अब क्या लिखना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ना है, सेकंड कॉलम छोड़ना है और सेकंड रो ये वैल्यूज नहीं लिखनी हमने। 2 - 3 2 - 3 3 2 आ जाएगा। 2 3 से मुराद है सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ना है, थर्ड कॉलम छोड़ देना है और सेकंड रो ये वैल्यूज नहीं लिखनी हमने। 2 1 याद आएगा, 2 1 -3 -1 -3 -1 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहां पर नेक्स्ट इस कोफैक्टर की तरफ आते, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, यानी ये थर्ड रो नहीं लिखनी और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना यहां पर। तो ये एंट्रीज बचेंगी 1 3 और 3 -2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है बेटा। यहां पर क्या करना है, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ना है, यानी थर्ड रो नहीं लिखनी ये वाली और सेकंड कॉलम और ये वाली एंट्रीज नहीं लिखनी। 2 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है। 3 -2 बचेगा। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, ना ये वैल्यू लिखनी है ना ये वैल्यू लिखनी है, तो इसको छोड़ देते हैं। ये दो वैल्यूज भी नहीं लिखनी है आपने, याद आएगा 2 1 1 3। ठीक है। तो ये कोफैक्टर्स मैंने यहां पर डिटरमिनेंट की फॉर्म के अंदर सिंप्लीफाई कर दिए। अब 1 बाय 1 9 कोफैक्टर्स यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इसकी बारी, ये 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट है हर एक, ये पॉजिटिव है तो ये ऐसे रहेगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 6 आ जाएगा। 3 2 6 माइनस फार्मूले का, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 बनता है, ये आ जाएगा। ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव, बाहर नेगेटिव ब्रैकेट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 2 1 2 माइनस फार्मूले का, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये -3 होता है, तो ये माइनस और ये -+3, ये वैल्यू पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है। माइनस फार्मूले का 3 3 9 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा। अब आते हैं नीचे, माइनस का साइन है, इसकी बारी है माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस डिटरमिनेंट को, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये 2 आ जाएगा। माइनस फार्मूले का -3 मल्टीप्लाई में -2, ये 6 वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 4। माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -9 माइनस +9 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। माइनस बाहर है, अब इसकी बारी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 4 माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये चीज़ बनेगी हमारे पास। नेक्स्ट इसकी बारी है, बाहर पॉजिटिव साइन है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, -1 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -9 बनता है, -9 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -2 आएगा। माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3, माइनस से मुराद +3 आ जाएगा ब्रैकेट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 6 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। तो ये एडजॉइंट को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा एडजॉइंट का। ये एडजॉइंट आ चुका। अब इनको सॉल्व करके हमने यहाँ पर लिखना है। इसका आंसर कितना आता है, 4, इसको इधर लिखते हैं, ये आ जाएगा 4। इसका आंसर -4, लेकिन माइनस बाहर भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 इसका आंसर 8 मिलेगा। इसका आंसर -5 मिलेगा, 13 आंसर आएगा। -1 इसको सॉल्व करेंगे तो -11 आंसर आता है और ये +7 बनेगा फाइनली, और ये 5 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने इन्वर्स, क्योंकि हमने इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो इन्वर्स का ये फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है। इन्वर्स 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने 36 फाइंड आउट की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए 36 आया था। बाकी एडजॉइंट की वैल्यूज हम वैसे की वैसे लिख लेंगे, 4 4 8 -5 13 -1 -11 7 और 5 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, ये चीज़ आ गई। अब पुट इन 1 इनवर्स आ चुके हैं, क्योंकि हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इनवर्स मैंने कैलकुलेट कर लिया, उसको b के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये b मैट्रिक्स है मेरे पास। ठीक है। तो इनवर्स की वैल्यूज रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, ये a इनवर्स ये लिखेंगे 1/36 और यह देखो 4 4 8 -5 13 -1 -11 7 5, ये b मैट्रिक्स 3 0 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है बेटा, चले जी। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई सिंपल से, कोई मुश्किल नहीं है।
x इज इक्वल टू 1/36। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, बड़ा सिंपल सा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाना, 4 को मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मेरे पास कितना बनेगा, 0 -0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -44, कितना आ जाएगा, -44। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, दैट इज अगेन 12 आ जाएगा। 13 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 28 बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को 8 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 24 माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। ये चीज आ गई, x इज इक्वल टू 1/36 और ये आंसर आएगा मेरे पास -32। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 और इसको सॉल्व करेंगे तो 44 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अंदर डिवाइड कर देते हैं हर नंबर को 36 के साथ, -32 डिवाइडेड बाय 36, क्योंकि बाहर डिवाइड हो रहा है, अंदर भी नंबर को डिवाइड करेंगे। 40 डिवाइडेड बाय 36, 44 डिवाइडेड बाय 36, ये 4 के मल्टीपल से कैंसल आउट होता है, ठीक है। और जब इसको 4 के टेबल पे कैंसल आउट करेंगे, 4 के टेबल पे 4 8 जार 4 9 जार -8/9 आ जाएगा। 4 10 जार 4 9 जार 10/9 आ जाएगा। 4 11 जार और 4 9 जार 11/9 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये जो x स्टार्टिंग में हमने लिया था, ये x1 था, x2 था और x3 था। तो फाइनली जो सोल्यूशन सेट मुझे मिला है, पहले x1 की वैल्यू क्या, -8/9, 10/9 और 11/9, ठीक है। तो यहां पर मेरा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये सिस्टम गिवन है, इसको हमने सॉल्व करके x y z की वैल्यूज निकाली हैं बाय इन्वर्शन मेथड की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रीराइट करेंगे, जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर किया। यहां पर x का कोफिशिएंट है 1, ठीक है, x का कोफिशिएंट 2, लेकिन यहां पर नहीं है। जब नहीं होगा तो हम 0 लिखेंगे, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां पर x के कोफिशिएंट आएंगे C1 के अंदर, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, लेकिन यहां पर x की वैल्यू नहीं है इस इक्वेशन के अंदर, तो यहां पर 0 कंसीडर करेंगे यहां पर, ठीक है। y की वैल्यू सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे, यहां पर y की वैल्यू है लेकिन उसका कोफिशिएंट 1 होगा, जिसके साथ कोई नंबर नहीं 1 होता है। यहां पर y की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो यहां पर हम 0 कंसीडर करेंगे। यहां पर y की वैल्यू है, इसका कोफिशिएंट कितना है 2। अब आते हैं थर्ड कॉलम की तरफ। थर्ड कॉलम में z की वैल्यूज लिखनी होती है, तो यहां पर z की वैल्यू नहीं है तो इसे हम 0 कंसीडर करेंगे। इधर माइनस है तो -1 हो जाएगी, -3 आ जाएगी यहां पर, ठीक है। ये मेरे पास A मैट्रिक्स बन चुका। अब ये कॉलम मैट्रिक्स बनाना है, वेरिएबल्स 3 है, x y z, x y z लिखेंगे हम यहां पर तरतीब के साथ, ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट यहां पर जो आएगा मेरे पास कॉलम्स मैट्रिक्स आ जाएंगे इन नंबर्स के 2 1 -1। अब इनको नेम देंगे, ठीक है, जैसे पहले देते हैं, इसे A, इसे x और इसे B। हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, A को उधर इनवर्स में लेके जाएंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं किया जाता, A इनवर्स B, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे B को A इनवर्स को बाद में नहीं लिखना, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, वो गलत हो जाता है सवाल। लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई तो लेफ्ट साइड पे ही इनवर्स होगा, इसका पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब A इनवर्स कैलकुलेट करना, उसके लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट चाहिए, तो इसका डिटर्मिनेंट यानी A का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे हम यहां पर, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा तरीकाकार, R1 से इसे एक्सपेंड कर देते हैं, यहां से R1 की पहली एंट्री किया 1, इसका साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना है, वो क्या बचता है 0 2 -1 -3, ठीक है, -1। नेक्स्ट वैल्यू क्या R1 की माइनस, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना, 2 0 -1 -3, ठीक है, प्लस 0। नेक्स्ट वैल्यू क्या 0, तो डिटरमिनेंट लिखने की हमें जरूरत नहीं, वो वैल्यू ही 0 बननी है हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
बाहर 1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होता है, -2 माइनस माइनस +2 आ जाएगा, -1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6 हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये -0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 मल्टीप्लाई बाई -6 बचेगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 2 माइनस +6 तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास आ जाएगा किसके बराबर, 8 के बराबर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई आपने कर लेना है। नेक्स्ट हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है इनवर्स के लिए, तो ये कोफैक्टर्स की मदद से फाइंड आउट करते हैं इस फार्मूले की मदद से। ये 9 कोफैक्टर्स निकालने हैं, जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर बताया वैसे ही सॉल्व करेंगे। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, शॉर्टकट मेथड है ये, ठीक है। पहले A11 को कैलकुलेट करते हैं यहां पर, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, फर्स्ट रो भी छोड़ देनी है और फर्स्ट कॉलम भी। 0 2 बचेगा यहां पे, 0 2 0 2 -1 -3, ठीक है। एहतियात के साथ लिखने, छोटी सी गलती से सवाल गलत हो सकता है। उसके बाद 1 2 से मुराद है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है, यानी सेकंड कॉलम नहीं लिखना ना, फर्स्ट रो की एंट्रीज लिखनी है हमने। तो ये क्या बचेगा 2 0, क्या ये क्या आ जाएगा 2 0 -1 -3 1 3, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है, ये वैल्यूज नहीं लिखनी फर्स्ट रो की। 2 0 2 0 0 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, A13 की। अब आते हैं A21, यहां पे लिखना है, यानी सेकंड रो। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड रो नहीं लिखनी हमने। 1 2 या देगा 1 2 0 -3 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 से मुराद सेकंड रो सेकंड कॉलम नहीं लिखना, ये एंट्रीज नहीं लिखनी हमने यहां पे। 1 0 0 -3 1 0 0 -3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 3, यानी थर्ड कॉलम नहीं लिखना और सेकंड रो नहीं लिखनी, ये वाली वैल्यूज 1 0 1 2 1 0 1 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और नेक्स्ट में हमने क्या करना है, A31 से मुराद क्या है, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो की वैल्यूज नहीं लिखनी। 1 0 1 0 0 -3 0 -1 लिखनी, सॉरी ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना, 1 0 लिखना 0 -1। उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम नहीं लिखना, यानी ये थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम, ये वैल्यूज नहीं लिखनी है आपने। 1 2, ठीक है, 0 -1 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ना है, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, ये वैल्यूज नहीं लिखनी। 1 2 1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इसके बारे में मैं बता चुका हूं, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस फार्मूले से ऑलरेडी बन जाते हैं, इसे सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। अब इन डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को, ये वाला, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस फार्मूले का, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 होता है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 होता है हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, बाहर क्या है साइन नेगेटिव का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -3 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस फार्मूले का, इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 0 के बराबर, ठीक है बेटा। ये पहली रो को हमने सिंप्लीफाई कर लिया यहां पर। अब सेकंड रो की तरफ आते हैं, माइनस है बाहर तो ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6 होगा, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, ये वैल्यू पॉजिटिव है, साइन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 माइनस फार्मूले का, इसको 0 के साथ, ठीक है। और माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है। अब इसकी तरफ आते हैं थर्ड रो की तरफ, यहां पर वैल्यूज लिखेंगे, पॉजिटिव साइन है, लिखने की जरूरत नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4, माइनस फार्मूले का 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे इधर, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, लेकिन माइनस फार्मूले का ये चीज आ जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो चुकी, हमारा रिजल्ट अब करीब करीब हमें मिल जाएगा। अब ये वैल्यूज एडजेंट की, इसको सिंप्लीफाई करके हम यहां पर लिखते हैं। इसका आंसर आता है 2, इसको सोल्व करेंगे तो +6 होगा, इसको सोल्व करेंगे तो +4 होगा, ये माइनस माइनस +3 आ जाएगा, ये -3 ही रहेगा, ये -2 रहेगा, ये -1, ये +1 आएगा इसका आंसर, और इसका आंसर -1 आएगा। आपने इसको चेक कर लेना, बड़े सिंपल से, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर से। अब ये इन्वर्स है तो डिटर्मिनेंट चाहिए, इन्वर्स का फार्मूला लिखते हैं। डिटर्मिनेंट 1/8 आया था, तो यहां पर मेरे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी 1/8, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और एडजॉइंट मेरे पास कितना बनेगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 2 6 4 3 -3 -2 -1 1 -1, ये एज इट इज आ चुका। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, x को सॉल्व करना था। a इनवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, b ये मेरे पास है, इसमें रिप्लेस करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो पुट इन 1 से मुराद ये वैल्यू इनवर्स की इधर दोबारा लिखेंगे, 1/8 2 6 4 3 -3 -2 -1 1 -1। यहां पर b की वैल्यू लिख ली, तो b की वैल्यू सी है मेरे पास 2 1 -1 2 1 -1 2 1 -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं और अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं फाइनली। ठीक है, जो हमें रिक्वायरमेंट है, क्या देखिए x = 1/8 एज इट इज। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 × 2 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 × 1 +3 आ गया, -1 × -1 +1 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इधर लिखेंगे, 6 × 2 दैट इज 12। आगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 × 1 -3, इसको इसके साथ तो -1 बनेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 8 4 2 8, इसको इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा। फाइनली यहां पर हमारे पास, सॉरी यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है, तो ये मल्टीप्लाई होना था 0 बनना था, ये -2 इसका आंसर आता है। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक, इसे करेक्ट कर लें तो ये मेरे पास एडजेंट की वैल्यू -2 बनेगी यहां पर। ठीक है, क्या बनेगी -2। छोटी सी गलती से सवाल गलत हो सकता है, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो +2 बनना था ये। ठीक है, ये छोटी सी गलती थी, इसे मैंने करेक्ट कर दी। अब आगे से सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा 1/8 इसका आंसर आएगा 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 8, ये कैंसिल आउट, इसका आंसर भी 8 को डिवाइड कर देते हैं हर नंबर के साथ अंदर, 8 / 8 8 / 8 8 / 8। ठीक है बेटा, और लास्ट में मेरे पास ये वैल्यूज क्या आ जाएगी 1 1 1 डिवाइड करने से, और x किसके बराबर है x1 x2 और x3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और फाइनली सॉल्यूशन सेट क्या मिल गया मुझे 1 1 और 1, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, चलें।